Hello children, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. 10th क्लास, चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई, सबके एग्जाम्स आने वाले हैं। आपको अपने पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। पेपर में 1-2 नंबर के क्वेश्चंस कुछ आते हैं, उसका 3 नंबर के आते हैं, फिर 4 नंबर का। 4 नंबर के कम से कम 8 क्वेश्चंस आते हैं। 8 क्वेश्चंस में एक लमसम एक क्वेश्चन अकेला 4 नंबर का भी हो सकता है, और कभी कभी एक क्वेश्चन पे पोर्शंस कर देते हैं, ए एंड बी, 2-2 नंबर के होंगे, लेकिन कुल मिला के 4 है। तो आपको दोनों ही करने पड़ेंगे, तभी एक कंप्लीट क्वेश्चन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। और अगर एक सिंगल क्वेश्चन होगा तो वो अकेला क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, चाहे वो सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो या आईसीएसई, सबके पैटर्न एक सा होता है। पिछली बार जो मैंने वीडियो भेजा है आपको, अभी उसके अंदर जो क्वेश्चंस बनाई थी कि एक ऐसा नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है जिनकी डिजिट के मल्टीप्लिकेशंस आपका 14 दे रखा था, और वो जो नंबर बनता था उन डिजिट से, उसको अगर पलट दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, तो नया नंबर पहले वाले नंबर से 45 एक्सीड कर रहा था, तो आपको दोनों ओरिजिनल नंबर निकालना था। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराया था। वो अकेला क्वेश्चन था जो 4 नंबर का था, सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से वो पेपर में बनाया गया था। अब ये इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का है, जिसमें ये दो पोर्शन बना हुआ है, यानी 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। अगर ये देखा जाए तो देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन सच में देखें तो अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला वाला, सेकंड तो उससे भी ज्यादा आसान है। पहला क्वेश्चन कैसे करते हैं? पहला क्वेश्चन देखा, हमें प्रूव करना है साइन थीटा माइनस साइन साइन ए, सॉरी, वेरी सॉरी, साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी अपॉन cos of A plus cos of B plus cos of A minus cos of B upon sin of A plus sin of B. This is equal to 0. This is to be proved. This is left hand side. हमें इसको राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 लाना है, राइट हैंड साइड। आसान है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसको एलसीएम अगर लिखेंगे तो cos A cos B cos A प्लस cos B इंटू साइन ए प्लस साइन बी, इसका एलसीएम आ जाएगा। ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब आप देखिए, जब ये एलसीएम लेंगे, ये वाला पोर्शन नीचे आ गए दोनों के, बिल्कुल ठीक है। ये न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर वाले पोर्शन नीचे आ गए। जब इसको इससे भाग करेंगे तो ये वाला बचेगा ना, ये बचेगा, यानी ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। ये है साइन ए माइनस साइन बी, ये है साइन ए प्लस साइन बी। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कैसे, क्यों कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये आपको याद रखना है, ये भूल जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ज़रा मल्टीपल करेंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मल्टीपल करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये ए की जगह, ये बी की जगह, तो ए माइनस बी हो गया, ये ए प्लस बी हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए की जगह क्या है साइन ए, बी की जगह है साइन बी, तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, प्लस ऐसे लगा दिया। इसी तरह से ये फिर से ए प्लस बी के मान लीजिए, देखिए ये ए प्लस बी कॉज ए माइनस कॉस बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए प्लस कॉस बी, फिर से यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी बन जाएगा। तो उसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए, अब बस सेकंड एक आपने अकल लगाई, और सेकंड लाइन में इसका सॉल्यूशन है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1। ठीक है, तो 1 हो गया, इन दोनों की जगह 1 लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए बचा, ये माइनस है, फिर से इसको ब्रैकेट में रख दें, फिर से कॉस स्क्वायर ए बचा, ये साइन स्क्वायर बी बचा, ये भी कॉस स्क्वायर बी बचा, ये फिर से किसके बराबर हो गया? ये फिर से 1 हो गया माइनस की, तो 1 माइनस 1 आ गया, ऊपर क्या बचा? 0। तो एनी जब न्यूमरेटर में 0 होगा तो डिनोमिनेटर में कोई भी संख्या हो उसकी कोई औकात रहती नहीं है, वो 0 हो जाता है। इसकी आंसर क्या आएगा?
0 हो गया. It means that is 0. 0 upon anything is equal to 0. Because this plus, this is plus, this is minus. इसको इसको जोड़ देंगे, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू व्हाट. इसी तरह ये माइनस का साइन है, माइनस कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर भी कॉस स्क्वायर भी इज इक्वल टू माइनस 0 हो गया. एक लाइन में अगर आप ये ट्रिक लगा लेते हैं तो आप एक लाइन में कर सकते हैं. अदरवाइज आप इसको अगर ट्रिक नहीं लगाएंगे तो आपको इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा. कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए फॉर्मूले का याद होना बहुत ज़रूरी है और ये वाली ट्रिक आपको लगानी चाहिए थी. एक लाइन में. अब सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन उससे भी आसान है. देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. साइन ए दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है. साइन थीटा की वैल्यू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर रूट. तो जबकि थीटा की वैल्यू है 90 और 0 के बीच में है, हमारा रेक्टेंगल ट्रायंगल ही होगा. और ये जब कभी एक 90 डिग्री होता है, साइन थीटा वगैरह कॉस थीटा के जितने भी ऑपरेशन होते हैं 90 रेक्टेंगल में लगते हैं. तो ये कोण 90 हो गए तो नेचुरल दूसरे जो कोण होगा, जो बचे हुए कोण होंगे, टोटल एंगल कितने होते हैं 180 होते हैं. 180 इसमें एक 90 हो गया, तो ये दोनों का जोड़ जो होगा 90 से कम ही होगा. ठीक है, 90 के बराबर होगा तो वो 90 से कम ही होंगे दोनों. एक अकेला 90 के बराबर नहीं हो सकता बचा हुआ ये. तो ये हर हालत में ये वाला कोण रेक्टेंगल बन जाएगा. तो ये थीटा ये वाली कंडीशन हमारा बाई बर्जो अपने आप ही, ये वाला चाहे कोण ले चाहे ये वाला ले, ये 0 और 90 के बीच में रहेगा ही रहेगा. अब हमें ये पाइथागोरस लगा देंगे. साइन थीटा ये दे रखा है, अगर हम उसको थीटा मानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है. इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस. ठीक है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो यानी ये आपका ए हो गया और ये हाइपोटेनस अपने आप हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट. तो अब अपनी अकल की बात है, यहाँ पे ये बी ही होगा. बेस क्या होगी, बी होगी. ये ट्रिक लगानी है आपको, सोचना है कि दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर दिस एंगल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू sin थीटा. इट मींस दिस इज ए एंड दिस इज हाइपोटेनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो बेस ऑटोमेटिकली, इसका मतलब है इट मींस बेस इज इक्वल टू बी स्क्वायर. परपेंडिकुलर इज इक्वल टू A, not B, only A. B, this is perpendicular is equal to A. अब आपको क्या निकालना है, सिंपल. दूसरी लाइन में आपको क्या निकालना है, tan थीटा एंड cos थीटा. tan थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. दिस इज परपेंडिकुलर टू A अपॉन B फॉर दिस एंगल थीटा. क्लियर. इसी पहला क्वेश्चन होगा. और cos थीटा किसके होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस. हाइपोटेनस कितना है, ये है, बेस है बी, बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एक लाइन का क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, लेकिन देख करके कठिन लग रहा है. तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया. 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ, मुश्किल से 5 मिनट में दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है, इसलिए समय ज़्यादा लगा है, लेकिन आपको अगर सब कुछ याद है तो 5 मिनट में आप दोनों क्वेश्चन 4 नंबर ले सकते हैं. 5 मिनट से कम भी समय लगेगा अगर आप अपने आप करेंगे. ठीक है, घबराइए मत, डटे रहिए, को प्रैक्टिस कीजिए. मेमोरी को रिमाइंड करने के लिए डिफरेंट बुक को फॉलो कीजिए. डिफरेंट बुक से क्वेश्चन करेंगे, उस पेपर के पैटर्न देखिए. ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, अपने को प्रिपेयर रखिए. ओके, गुड लक, थैंक यू. अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर. थैंक यू, गुड नाइट, सो यू, गुड लक.